ज़्यादातर सूरजमुखी का एक डब्बा लेकर आ जाते हैं 15 लीटर का कि उससे न्यूट्रिशंस मिलेंगे, तो उससे कोई न्यूट्रिशंस नहीं मिलता है। फिर जो राजीव दीक्षित जी थे मेनली, इनके जरिए जानकारियाँ आई है। ऑयल में काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती है कच्ची खाने की, तो हमको अलग अलग चीज़ों खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। रिफाइंड ऑयल के कोई डब्बे पे आप पढ़ोगे तो उसमें क्या क्या लिखा गया है, क्या क्या केमिकल्स मिलाए गए, 12-13 प्रकार के कास्टिक सोडा मिलाया गया है कलर वो ख़त्म करने के लिए, चिकनाई। अभी तो ये हमने पेम्पलेट ऐसा पूरा बनवाया है, हमको जितनी जानकारियाँ, ज़्यादातर तो इसमें जानकारियाँ दे नहीं सकते हैं, पर ये पेम्पलेट जो है हमने बनवाया कि इसमें ऑयल का जो होता है बेनिफिट्स क्या है कोल्ड प्रेस्ड ऑयल के, और जो इसके ड्रॉबैक्स होते हैं रिफाइंड ऑयल के, वो इसमें हमने कर रखे हैं इसमें कि इतना इसमें LDL और ये सब चीज़ें क्रिएट होती हैं जो कि हानिकारक होती हैं, और ये HDL जो है ना, ये हमारे लिए बहुत अच्छा होता है। और इसमें न्यूट्रिशंस होते हैं जो कि मेनली बच्चों के लिए बहुत ही ज़रूरी है कि ये प्रोटीन का जो न्यूट्रिशंस है वो बच्चों को ज़रूर मिले। फिर उसके बाद में कोलेस्ट्रॉल की जो बात करते हैं, तो कोलेस्ट्रॉल के बारे में हमको पढ़ना चाहिए, हमारे पर्सनल वे में हमको कभी समझना चाहिए। जैसे स्कूलों में जो बच्चों को सिखाया जाता है, तो स्कूल में भी ये कोलेस्ट्रॉल का एक अलग बायो की किताबों में आना चाहिए कि कोलेस्ट्रॉल क्या होता है। बायो की जानकारियाँ तो बच्चों को मिलती है स्कूल में, पर कोलेस्ट्रॉल की मुझे कभी नहीं स्कूल में ऐसी जानकारियाँ मिली। तो ये बहुत ज़रूरी जानकारियाँ हैं कि कोलेस्ट्रॉल का क्या मामला है, ये क्या है चीज़ें। अच्छा कोलेस्ट्रॉल भी होता है, बुरा कोलेस्ट्रॉल होता है। फिर जो है अखबारों में खबर छप चुकी है रिफाइंड ऑयल के बारे में। भारत सरकार में सर्वाधिक, भारत में जो है ना रिफाइंड ऑयल से सबसे ज़्यादा मौतें हो रही हैं। जिम्मेदार ऑयल को बनाया गया है, क्योंकि ऑयल गर्मी में भी यूज़ हो रहा है, एक तो वो कारण भी, दूसरा कि रिफाइंड ऑयल है। तो रिफाइंड ऑयल का क्या प्रोसेस है, रिफाइंड ऑयल को क्या कहा जाता है, उसको समझने की ज़रूरत है कि रिफाइंड ऑयल के बारे में क्या कहा गया है। रिफाइंड ऑयल के कोई डब्बे पे आप पढ़ोगे तो उसमें क्या क्या लिखा गया है, क्या क्या केमिकल्स मिलाए गए, 12-13 प्रकार के कास्टिक सोडा मिलाया गया है कलर वो ख़त्म करने के लिए, चिकनाई। अभी जो अपना तेल है, इसके अंदर कच्ची घानी का जो तेल होता है, इसमें चिकनाई होती है और फिर कुछ समय बाद में गायब हो जाती है। अगर आप आपके हाथ पे कच्ची घानी का तेल लगा लें तो 5-10 मिनट बाद में वो अंदर शरीर के चले आए, गायब हो जाएगा। पर जो बाज़ार का रिफाइंड ऑयल होता है वो हमारे हाथ पर लगा रहता है ऑयल, और फिर हमको साबुन से उसको धोना पड़ता है, तब जाकर के वो हाथ से निकलता है। अभी हमारा ऑयल में हाथ हो जाता है, मैं दिन भर ऑयल में मेरा हाथ होते रहते हैं, पर मैं कभी भी पानी से भी हाथ नहीं धोता हूँ। मेरा पानी हाथ में से मतलब ऑयल सूख जाता है, गायब हो जाता है, शरीर में बहुत जल्दी वो डिज़ॉल्व होता है। फिर जो राजीव दीक्षित जी थे मेनली, इनके जरिए जानकारियाँ आई है, वहाँ से जागरूकता आई है। तो राजीव दीक्षित जी का तो धन्यवाद जितना कहेंगे उतना कम है। फिर इसमें देखिए आप, ये ओमेगा 3, ओमेगा 6 जो लोग अलसी खा रहे हैं और सूरजमुखी के बीज खा रहे हैं, इसके अंदर ये सब जो है आ जाती है, ऑयल में ही चीज़ें आ जाती है। ऑयल में काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती है कच्ची खाने की, तो हमको अलग अलग चीज़ों खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो प्रॉब्लम इसीलिए मैंने कच्ची खाने ऑयल को करा। फिर इसके अंदर स्मोकिंग पॉइंट बहुत ध्यान रखने वाली बात है कि अगर हम कुछ चीज़ें डीप फ्राई कर रहे हैं तो डीप फ्राई के लिए कौन सा ऑयल हमारे लिए बेस्ट रहेगा। तो घी को 200 डिग्री तक गर्म कर सकते हो आप। अच्छा। फिर जो सरसों का तेल 180 डिग्री तक गर्म कर सकते हो। सीसम ऑयल है इतना डिग्री, 177। कोकोनट ऑयल है, मूंगफली का ऑयल जो 160 डिग्री तक गर्म कर सकते हैं अपन। फिर जो है फ्लैक्स सीड ऑयल, जो अलसी का तेल है या सूरजमुखी का तेल है या सनफ्लावर का तेल है, जो आती केसर से रिलेट करती है सनफ्लावर, उनका जो तेल है अगर हमने गर्म करा तो उनकी न्यूट्रिशन ख़त्म हो जाएगी। अलसी का तेल, सूरजमुखी का तेल, ये जो बाज़ार में मिल रहा है, लोगों ज़्यादातर सूरजमुखी का एक डब्बा लेकर आ जाते हैं 15 लीटर का कि उससे न्यूट्रिशंस मिलेंगे, तो उससे कोई न्यूट्रिशंस नहीं मिलता है। वो कच्चा खाएं अगर अपन तो उसमें न्यूट्रिशन है, अगर वो गर्म करा तो उसके न्यूट्रिशन ख़त्म हो जाएंगे। तो वो बातें समझने वाली बात है इसके अंदर। इसको जो है ना आप सलाद के ऊपर डाल सकते हैं ऑयल को। भी है आम जनता है जो भी, ये जैसे अभी रिफाइंड ऑयल, पेकिंग का ऑयल या मार्केट में जो मिलता है खुला ऑयल, वो यूज़ करते हैं, तो उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहोगे? नहीं देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि हम जो घर में जो चीज़ें खाते हैं तो हम कहते हैं कि हम तो घर का खाना खा रहे हैं, पर जो घर में जो भी खाना आ रहा है
वो तो बाहर से तैयार होकर के आ रहा है। ओके। मतलब कि वो घर का खाना कैसे होगा, मतलब सीधे हम ये तो नहीं कह रहा हूँ कि आप अपना खेत खरीद लो और खेत से सब चीज़ें ले आओ, पर जो जितना हो सके हमको हमारे सामने ही चीज़ें निकलवा करके, या हमारे सामने हो रही हो, या हमें जो है हमें भरोसा हो, विश्वास हो, वो हम वहाँ से वो चीज़ें ले घर के लिए, तो वो जब जाके वो घर का खाना खिलाएगा, घर का भोजन खिलाएगा। ओके। तो क्या है कि ये जो है सन 2012 से मैंने जब यूट्यूब चैनल पे राजीव दीक्षित जी को सुना था तो ऑयल के मामले में, तो वो उन्होंने तब कहा था कि 30% ऑयल में मिलावट की छूट है सरकार की ओर से कंपनियों में, 30% तेल की मिलावट की छूट है ऑयल में, क्या आप मिलावट कर सकते हैं। तो मतलब मिलावट तो वो कुछ भी कर देंगे। जनरली तो पाम ऑयल का बोला जाता है कि पाम ऑयल जहाज से भर के आता है तो वो मिलावट होता है, पर और भी ज़्यादा मिलावट हो सकती है, 30% की तो छूट है। तो फिर जब हमें पता है कि ये चीज़ें ऐसा है, मिलावट है, और फिर ऑयल से अटैक भी आ रहा है, तो फिर हम इस पर क्या कर सकते हैं। तो वहाँ से बस विचार चालू हुआ, करते करते मैंने कुछ ऑयल के लिए इंदौर में कहीं ना कहीं मैं गया भी था, ऑयल लेके भी आया था, पर तब कच्ची घानी ऑयल नहीं था इंदौर में, एक्सपेलर के ऑयल मिलते थे और उसमें वो टेस्ट नहीं पता चल रहा था। तो मुझे लग रहा था कि यार कुछ भी अभी अधूरा है, वो जो चीज़ मिल सकती है वो नहीं मिल पा रही है, क्योंकि मूंगफली का अगर ऑयल हो सकता है तो वो इफ़ेक्ट आना चाहिए। तो सबसे बड़ी बात थी कि जब हमने मशीन लगाई और घर में ही हमने जब भजिए तले या पूरी तली भोजन में यूज़ किया, तब उसका जो टेस्ट आया वो इतना ज़्यादा इफेक्टिव टेस्ट था कि तब पता चला कि आज कच्ची घानी का ऑयल हमने टेस्ट किया है, वरना अभी तक तो ऐसा लग ही नहीं रहा था कि कोई। तो उसके बाद में मैंने कहा कि यार ये सबको बताएं अपन इस बारे में, तो सबको बताएंगे तो किस आधार पर बताएंगे, लोगों को क्या बातें बताएंगे, कुछ बातें ऐसी पता भी होनी चाहिए कि जो जिस पे चर्चा करके लोगों को बताया जा सके। तो फिर मैंने यूट्यूब पर भी कुछ सर्च किया तो काफ़ी कुछ 4-5 ऐसे चैनल्स हैं जिन्होंने ऑयल के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें बोल रखी हैं। तो मैं जो भी मेरे पास में आते हैं मिलने के लिए ऑयल के लिए, तो मैं उनको वो चीज़ें ज़रूर शेयर करता हूँ। और आजकल तो अब सब लोगों में ऐसी जागरूकता है कि वो खुद ही अपने स्तर पे सर्च करते हैं सब चीज़ों को और खुद ही देखते हैं, समझते हैं। अब जहाँ तक सस्ते तेल की बात करें तो ये भी सेहत को तो अच्छा है, हेल्थ बेनिफिट है इसके, और इसमें नेगेटिव सिर्फ ये कहूँगा मैं ऑयल के लिए, चाहे मेरा ऑयल आप ख़रीदें, आप कहें कि हम आपसे ऑयल खरीदें, पर मैं आपको कहूँगा कि आप गर्मी के दिनों में मुझसे ऑयल कभी भी मत करें, क्योंकि गर्मी में कभी ऑयल नहीं खाना चाहिए। तो चाहे अमृत हो, पर अमृत भी अगर खाने का समय गलत है तो वो अमृत भी जहर का काम करेगा। तो ये हमारे जो हैं उत्तम माहेश्वरी जी जो हैं गुरु रहे हमारे आयुर्वेद के, उन्होंने हमको ये बात बताई कि 80% लोगों जो है अमृत को गलत समय पर खाते हैं, उससे उनको दिक्कतें आ जाती हैं। तो हमको चीज़ों को कब खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, तो उनका कब कैसा क्या बेनिफिट हो। जैसे कि लोगों कुछ भी चूर्ण खाते हैं करते हैं पेट के लिए, जो है आपने एक बेसिंग का जो पाइप है वो देखा होगा, बेसिंग के पाइप में जब काफ़ी समय तक बेसिंग यूज़ होता है तो जो पाइप है वो आप चेंज करते होंगे, तो आपने पाइप को कभी बीच में से फाड़ के देखिएगा तो अंदर पाइप में बेसिंग में बहुत गंदगी जम गई होती है, और जब आप नया लाते हो तो कितना वो बेसी हमारी जो आते हैं वो अंदर से वैसी रहती हैं, उनमें कुछ समय बाद में इस प्रकार से गंदगियाँ चिपक जाती है। फिर उसके बाद में आप उसको साफ़ करने के लिए चूर्ण खाते हो। नॉर्मली लोगों त्रिफला खाते हैं ये सब, तो त्रिफला भी कैसे खाना चाहिए उसके तरीके होते हैं। ताज़ा त्रिफला पिसा हुआ होना चाहिए, जबकि वो हम सब घर पे कर सकते हैं, पर हम और लोगों के उसमें विश्वास में रहते हैं। तो वो चीज़ें कि जो अच्छा खाएंगे ना तो सर्विस अच्छी रहेगी, शरीर आते हैं। जैसे विशाल भैया आप इसमें ये कह रहे हैं कि गर्मी में ऑयल नहीं खाना, गर्मी में तो ऑयल जहर है। इसका क्या रीज़न है? गर्मी में क्या होता है कि ज़्यादातर जो ऑयल्स हैं उनकी सबकी तासीर गर्म होती है, यहाँ तक कि जो कोकोनट जो होता है, नारियल, अगर हम नारियल खाते हैं तो नारियल पानी पीते हैं तो उसकी तासीर ठंडी है, पर वहाँ अगर खोपरे में कन्वर्ट होता है वही नारियल तो उसकी तासीर गर्म हो जाती है। तो नारियल की तासीर और मूंगफली के तेल की तासीर में सिर्फ इतना फ़र्क है कि ये कुछ ज़्यादा गर्म है मूंगफली का तेल, और जो नारियल का खोपरे का जो तेल आता है वो कम गर्म में आता है। तिल्ली का तेल
उसके बाद में कम गर्म है मूंगफली के तेल, वो सबसे ज़्यादा गर्म सरसों का तेल। उसी प्रकार से सूरजमुखी का तेल भी गर्म है पर कम गर्म की कैटेगरी में आएगा, पर तेल में सभी गर्म आएंगे। तो गर्मी के दिनों में हम और गर्म तासीर की चीज़ें खाएंगे तो हमारे अंदर वो कफ प्रकृति को प्रभावित करती है, फिर ये कफ प्रकृति फिर बीमारी को पकड़ती है। तो गर्मी में पानी वाली चीज़ें खाने को होती है। तो गर्मी में क्या है कि तासीर में जो ठंडी चीज़ें वो है सिर्फ घी, जो कुछ शुद्ध देसी गौ माता जो होती है उनका जो घी होता है शुद्ध, वो घी आप कितना ही गर्म करें कितना ही ठंडा करें, आप उसको 1000 बार भी गर्म करके ठंडा करेंगे ना, वो घी वैसा का वैसा ही रहेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। बस देसी गौ माता का घी होना चाहिए। और वहीं अगर ये मूंगफली का तेल है या ये एक बार गर्म हुआ है, उसके बाद में इनको बार बार गर्म करने पर इनमें प्रॉब्लम्स क्रिएट होना चालू हो जाती है। और जैसे कच्ची घानी के ऑयल की जो बात करूँ, नॉर्मली क्या होता है कच्ची घानी का ऑयल एक्सपायर होता है 2 महीने में। जैसे क्योंकि इसमें हमने जो है पानी डाला, जो है ये जो हम जब से इसमें जो पानी डालते हैं ना, ये जो थोड़ा सा पानी डालते हैं ताकि ये जो है पानी छूटे। पर इसका मतलब ये नहीं कि ये जो पानी हमने डाला है, जो नमी इसमें गई है, ये ऑयल में नहीं आएगी। ये नमी ऑयल में आएगी पर बहुत मिनिमम क्वांटिटी में आती है, पर वही इसको आगे चल के एक्सपायर करती है इस ऑयल को। जो जी, तो ये 2 महीने बाद में इसको एक्सपायरी इसकी चालू हो जाती है। जो हमारे जो एक्सपर्ट हैं उन्होंने हमको ये बातें बताई, जो हमारे गुरु रहे हैं आयुर्वेद के, उनके अनुसार। और इस पर रिसर्च और चल रही है मूंगफली में, वो अलग डीप रिसर्च है। पर क्या है कि आपको जागरूक होना आपके स्तर पर, कि आप समझे चीज़ों को।